आज की कहानी किसी दुश्मन की नहीं है। आज की कहानी उस शख्स की है जिस पर दिलीप ने सबसे ज्यादा भरोसा किया। एक ऐसी साजिश जिसकी कीमत शगुन के उन पैसों से चुकाई गई जो उसे दुआओं के साथ दिए गए थे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हैं उसे सुनकर आपको भी किसी पर भरोसा नहीं रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है किसी की खुशी की सबसे बुलंद आवाज एक ही पल में मौत की खामोशी में कैसे बदल सकती है? 5 मार्च 2025 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर और आया। हर तरफ फूलों की महक थी, ढोल बज रहे थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। दूल्हा दिलीप यादव अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा था, लेकिन ठीक 14 दिन बाद वही फूलों की महक मट्टी और खून की बू में बदल गई। एक सुनसान खेत में एक लाश मिलती है। पूरा शहर दहशत में था। सबको लग रहा था कि कोई दुश्मनी होगी या लूट मार का मामला। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो वो राज सामने आए जिसे सुनकर पुलिस ने भी पहले यकीन नहीं किया था। दिलीप यादव एक मेहनती इंसान था और उसके घर वाले उसकी शादी को लेकर बहुत खुश थे। एक लड़की जिसका नाम प्रगति था, उससे उसका रिश्ता तय हुआ। 5 मार्च को धूमधाम से शादी हुई। प्रगति जब दुल्हन बनकर दिलीप के घर आई तो सबने कहा लक्ष्मी घर आ चुकी है, और दिलीप को भी लग रहा था कि उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। वो प्रगति को हर खुशी देना चाहता था। लेकिन दोस्तों, जो जिंदगी हमें परफेक्ट नजर आती है, असल में उसकी गहराइयों में कुछ राज छुपे होते हैं। प्रगति उस घर में दुल्हन बनकर तो आई थी, मगर उसका दिल कहीं और ही था। 19 मार्च की रात, अभी शादी को सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे, दिलीप को एक कॉल आती है, या शायद उसे किसी बहाने से बाहर बुलाया जाता है और वो खेत की तरफ जाता है। और अगली सुबह उसकी लाश मिलती है और गांव वालों को दिलीप की लाश मिलती है। उसको गोली मारी गई। घर में एक मातम बिछ गया और प्रगति चीख चीख कर रो रही थी। उसने पुलिस को बताया कि दिलीप के कुछ दुश्मन हो सकते हैं, और उसने ऐसी एक्टिंग की कि किसी को शक भी ना हुआ। और पुलिस भी हैरान थी कि एक नए नवेले दूल्हे को कौन मारेगा। पुलिस ने जब अपनी तहकीकात की तो पहला शक दुश्मनी पर आया। दिलीप का कोई दुश्मन नहीं था और पुलिस आहिस्ता आहिस्ता इस केस की तह तक जा रही थी। फिर उन्होंने उस केस की शुरुआत उसकी बीवी प्रगति से की। फिर पुलिस की नजर प्रगति के फोन पर गई और उसने अपनी सारी चैट डिलीट कर दी थी। पुलिस को थोड़ा शक तब हुआ जब उसने अपने मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। आखिर अगर उसका पति मरा था तो उसे ऐसी क्या जरूरत आई थी कि उसको मैसेजेस डिलीट करने पड़े। फिर पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले। वहां उन्होंने एक बाइक देखी जिस पे 2 लोग सवार थे। फिर पुलिस ने अपनी तहकीकात मजीद बढ़ा दी और फिर एक शख्स सामने आया जिसका नाम अनुराग था। पुलिस ने जब अनुराग की कॉल डिटेल्स निकाली तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उससे यह साबित हो चुका था कि अनुराग और प्रगति के रिलेशन उसकी शादी के बाद भी थे। अब आता है इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़। पुलिस ने अनुराग और एक हाइट किलर रामजी चौधरी को पकड़ लिया था और उन्होंने सब कुछ उगल दिया। प्रगति दिलीप से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुश्मनी निकालने के लिए उसने ऐसा रास्ता चुना जो किसी ने सोचा ना हो। और किलर ने बताया कि प्रगति ने दिलीप को मारने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। और जब पुलिस ने पूछा कि पैसे कहां से आए, तो जवाब सुनकर वहां खड़े पुलिस वालों की आंखों में भी गुस्सा उतर चुका था। प्रगति ने वो पैसे अपने बाप से नहीं लिए थे। प्रगति ने वो पैसे अपनी मुंह दिखाई और शगुन के पैसों से जमा किए थे। सोचिए, जो पैसे दिलीप के घर वालों ने उसे दुआओं के साथ दिए थे, वही पैसे उसने दिलीप को मारने के लिए इस्तेमाल किए, और वही पैसे प्रगति ने शूटर के हाथ में दिए और कहा मेरे पति को मार दो। मार्च के आखिर तक प्रगति का पूरा केस सामने आ चुका था। पुलिस ने प्रगति और उसके लवर को गिरफ्तार कर लिया था। प्रगति ने कन्फेशन में बताया कि वो अनुराग के बगैर नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आज प्रगति जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल यह है कि इश्क इतना अंधा हो सकता है कि एक ऐसे इंसान को मार डाले जिसने उसे खुशियां देने का वादा किया हो। ये केस एक मर्डर नहीं है,
या शायद शादियों में होने वाली जबरदस्ती का एक नतीजा भी हो सकता है। दोस्तों, दिलीप यादव तो चला गया, लेकिन उसकी फैमिली का ये गम कभी खत्म नहीं होगा। और आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या रिश्तों को समझाने का तरीका बदलना चाहिए? क्या बच्चों की जबरदस्ती शादी के बजाय उनसे उनकी खुशी भी पूछी जाए? अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।